दोस्तों, क्या यह महज इत्तेफाक था कि जनवरी के महीने में ज्योति मल्होत्रा कश्मीर के पहलगाम में होती है, फिर मार्च के महीने में वो पाकिस्तान जाती है और उसके बाद अप्रैल में पहलगाम लहूलुहान हो जाता है। सर्दियों में जब आमतौर पर पहलगाम में टूरिस्ट गायब होते हैं, क्या ज्योति मल्होत्रा इत्तेफाकन वहाँ मौजूद थी या पहलगाम की खूनी साजिश का वो एक भी हिस्सा थी? एक साधारण से इन्फ्लुएंसर आखिर 2 साल में 3 बार पाकिस्तान का पीछा कैसे पा लेती है? चलो मान लिया पहली बार पाकिस्तान देखने के साथ उत्सुकता हो। हालांकि पाकिस्तान देखने की उत्सुकता किसको होती है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि चलो ठीक है, देखने गई, लेकिन फिर दूसरी बार तीसरी बार यह केवल इत्तेफाक है? एक साधारण से इन्फ्लुएंसर मरियम नवाज से कैसे मुलाकात कर लेती है? पाकिस्तान में अधिकारी दानिश उसका दोस्त कैसे बन जाता है? और अगर यह भी इत्तेफाक है तो क्या वजह रही होगी कि ISI के शाकिर को उसने नाम बदलकर जट रंधावा के नाम से सेव किया था? क्या पहलगाम की खूनी साजिश का वो भी पूरी तरह से हिस्सा थी या सिर्फ गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद थी? ज्योति मल्होत्रा को फिलहाल पुलिस ने पकड़ रखा है। सुरक्षा एजेंसियां भी उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन जितनी कड़िया और जितनी इत्तेफाक आ रहे हैं वो सवाल पूछ रहे हैं, क्या यह सब इत्तेफाक है या इत्तेफाक जो इशारा कर रही है कि नहीं पहलगाम नरसंहार में क्या आतंकवादियों को रास्ता दिखाया गया हो सकता है, या ये मदर ऑफ इत्तेफाक है? अगर यहाँ एक नई तस्वीर सामने आती है, सूत्रों के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर नहीं बल्कि एक रणनीति मोहरा हो सकती है। उसका विदेशी में बढ़ावा आना जाना, खास कर उन देशों में जहाँ भारत की रणनीति दिलचस्पी है, जैसे चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। उसके ब्लॉग्स में कई ऐसे फुटेज हैं जो सैन्य गतिविधियों के आसपास ली गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया पे कई बार जियो टैग की गई पोस्ट से दुश्मन देशों को संवेदनशील स्थानों की जानकारी मिल जाती है। ज्योति के वीडियोस को जब टेक्निकल टीम ने खंगाला तो उसमें ऐसे कई फुटेज मिले जिनसे कश्मीर के सैन्य इलाकों की लोकेशन, वहां के आने जाने के रास्ते, सुरक्षा पोजीशन और पैटर्न्स तक की जानकारी संभव हो सकती है। इसके अलावा एक बड़ी बात यह सामने आई कि उसके कई ट्रेवल्स पाकिस्तान के रिस्पॉन्स इवेंट से जुड़े थे। वहां के पत्रकारों और अधिकारियों से करीबी संबंध और ISI से जुड़े एक कथित अधिकारी से उसकी गुप्त बातचीत से संदेह को और गहरा किया है। जांच में ये भी सामने आया है कि मरियम नवाज से उसकी मुलाकात एक डिप्लोमेटिक फंक्शन के दौरान नहीं बल्कि एक प्राइवेट सेटिंग में हुई, जहां सिर्फ चुनिंदा मेहमानों को बुलाया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि ज्योति मल्होत्रा को वहां बुलाने वाला कौन था? क्या यह सच नहीं हो सकता कि वो किसी स्पिलर सेल की सदस्य थी जिसे केवल सूचनाएं इकट्ठा करने और सोशल मीडिया की आड़ में उन्हें बाहर भेजने का काम किया गया था? उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में तो सिर्फ ट्रेवल नजर आता है, लेकिन गहराई में जांच करें तो उसमें हर पोस्ट एक रणनीति का हिस्सा लगती है। ज्यादा चौंकाने वाला तथ्य से ये कि जांच एजेंसियों ने उसके फोन से उस चैट्स बरामद की है जिसमें सैन्य मूवमेंट, रोड मैप और हाई सिक्योरिटी जोन्स की चर्चा की गई है। और अगर यह सब इत्तेफाक था तो इतनी सारी इत्तेफाक किसी एजेंडा की गवाही दे रही है। अब सवाल यह है कि ज्योति ने सर्दियों में पहलगाम को क्यों चुना? क्योंकि पहलगाम में ज्यादातर लोग जाते हैं, वो जाते हैं मार्च के महीने से लेकर जून जुलाई तक। अगर आपको लग रहा हो कि यह सही नहीं है तो आपके मोबाइल में भी गूगल होगा, ChatGPT होगा, वहां जाकर टाइप कर लीजिएगा कि पहलगाम में लोग सबसे ज्यादा कब जाते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन यह लड़की दिसंबर और जनवरी के महीने में कश्मीर पहलगाम में थी। सवाल यह है कि यह क्यों था? कई लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि जब उसके पर्सनल अकाउंट को स्क्रॉल किया गया तो वो खाली
दो लोग को फॉलो कर रही थी, एक अपनी आईडी को और एक इनक्रेडिबल पहलगाम को। यह दावा ही, लेकिन एक चीज जो दावा नहीं है वो यह है कि उसकी प्रोफाइल पाकिस्तान से भरी थी। उसके मोबाइल में ISI के अधिकारियों का नंबर मिला बदले हुए नामों से। पाकिस्तान में उसके मित्र थे, वो लड़के जो हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं कर पाई, वो पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री के साथ खड़ी थी और उन्हीं की तरह बढ़िया माथे पे लगा के बिल्कुल मेल जोल चल रहा था। यह सारी बातें सच है। पाकिस्तान में उसका VIP स्वागत हो रहा था। वो चाइना गई थी, वो भारत के हर सेंसिटिव इलाकों में गई, वो बांग्लादेश भी घूम के आई। अब सवाल यह है कि जल्दी रिहाई सबूतों की ताकत जांच पर निर्भर है। अगर पहलगाम से थोड़ा भी लिंक साबित हो गया, इनका तो दीदी की जिंदगी जो है वो जेल में कट जाएगी पूरी जिंदगी। लोग बड़े नाराज हैं। लोग कह रहे हैं कोई ऐसी सजा दो कि देशद्रोही करने की कोई हिम्मत न कर पाए। हालांकि अंत में हम एक सवाल छोड़ जाते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि अब दीदी का पूरा चैट जो है वो खुला खेल है। ये देशद्रोही का मामला है, आतंक का नया चेहरा यह भी है। गद्दार है या गुमराह है, पैसे कौड़ी के लिए बहक गए, लेकिन पैसा कौड़ी के लिए बहक कर भी गद्दार तो गद्दार। इनके वीडियो पाकिस्तान में चमक रहे हैं। लाहौर से इनको मोहब्बत है, कराची से मोहब्बत, पाकिस्तान से मोहब्बत थी, भारत की सुरक्षा दांव पे थी। क्या जानबूझकर या ISI की जासूस बनी, पैसे प्यार के चक्कर में गई? सबसे बड़ा सवाल आपको क्या लगता है? हमने आपको सारे पहलू बताए, अब इनको सुनने के बाद आपको क्या लगता है? क्या पहलगाम हमले की एक कड़ी थी, या वो जो हमने शुरू में कहा कि गलत वक्त पे गलत जगह थे? खैर जो भी हो, संयुक्ति मल्होत्रा एक कहानी, एक चेतावनी तो है कि सोशल मीडिया पे देखने वाला हर चेहरा भरोसेमंद नहीं होता। अब आप भी अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर पर, फेवरेट एक्टर पर, फेवरेट लोगों पे, फेवरेट एक्टर पे, हम तो एक्टर भी कह रहे हैं। हमको तो लगता है वो जो सरफरोश पिक्चर में दिखाया गया था वो भी सही था। भाई साहब, हो सकता है यार ये क्रॉस बॉर्डर जो ये गाना बजाना चलता है, इसकी आड़ में भी टेररिज्म होता है। जानकारी आती हो उनके तो और अच्छे दोस्त होते हैं जो गाने बजाने वाले आते हैं, हर बड़ा आदमी उनसे मिलना चाहता है। यह सब सेंसिटिव चीजें हैं, यह सब फिलहाल तो बंद होना चाहिए। तो वॉर चल रहा है, लेकिन आखिरी सवाल हम आप पे छोड़ दे रहे हैं कि संयुक्ति मल्होत्रा गद्दार लग रही है, आपको लालची ब्लॉगर लग रही है, या लव जिहाद के चक्कर में फंसी हुई लड़की जिसे दबाव में इस्तेमाल किया गया था, या एक साथी लड़के जो गद्दार भी थी और पहलगाम की जिम्मेदार भी थी? आप भी जवाब दीजिए। हम आपको भी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बताइए और हमारे साथ भी सुनिए। दोस्तों आपसे एक आखिरी सवाल, कश्मीर के पहलगाम में हुई हमले के बाद मुसलमान को आतंकवादी कहा जाता है। क्या संयुक्ति मल्होत्रा मुसलमान है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।